हेलो चैंपियंस। आज फिर आपके सामने एक नए एडिशन के साथ, एक नए कंटेंट के साथ, एक नए जोश के साथ आप सबके सामने हाजिर हो चुका हूं। आज का कंटेंट भी बहुत मजेदार है। सबसे अच्छी बात यह है कि आज के कंटेंट में या आज के जो टॉपिक है उस टॉपिक के ऊपर आमतौर लोग अटकते हैं। इस टॉपिक का जो पिछला एडिशन था जिसमें ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में हमने बात किया था, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में या मल्टी लेवल मार्केटिंग में देखा यही गया है कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है पैसा कलेक्ट करना। मतलब आपने प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा दे दिया, आपने बिजनेस प्लान बहुत अच्छे तरीके से आपने रख लिया, लेकिन किसी ना किसी वजह से अगर वो पर्सन आपसे कंफर्म नहीं होता है, मतलब आपसे अगर वो सिस्टम में रजिस्ट्रेशन नहीं करता या आपके साथ अगर मर्ज नहीं होता, तो जो 1-1.5 घंटा या हो सकता है उन पे फॉलो अप फीडबैक सब कुछ कर करा के आपने हफ्ते भर का टाइम जो उस पर्सन के ऊपर आपने दिया है वो सारा का सारा आपका वेस्ट हो जाता है। तो उसी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर मैंने लास्ट टाइम आप लोगों से बात करी थी, उस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर कि हम उस कंटेंट के अलग अलग कैटेगरीज के ऊपर बात करेंगे। लास्ट जो पार्ट था, पार्ट नंबर 19, दैट मीन्स ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में कैसे डील किया जाए, नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे डील किया जाए। पहली बात तो ये है, ये जो मैंने कोर्स आप लोगों के लिए डिजाइन किया था, द लीड टू लीडरशिप, वाकई में ये आज एक सक्सेस के बुलंदी पे पहुंच चुका है। इतने व्यूज उस वीडियोस के अंदर है, लगभग लगभग 10,000 एवर व्यूज मुझे मिला हुआ है लास्ट जो एडिशन मैंने रखा है। और ऑलमोस्ट इस पूरे चैनल या इस पूरे सीरीज के थ्रू मुझे 1 लाख एवब, मतलब 1 मिलियन एवब मेरे पास मतलब व्यूज आ चुके हैं। तो एक बहुत 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 बढ़िया रिस्पॉन्स आप सबसे मुझे मिल पा रहा है। ये वाला कंटेंट भी जिस कैटेगरी के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे, 90% लोग कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं। कभी ये सवाल उठ के आता है कि घर से मना कर दिया, कभी ये सवाल उठ के आता है पापा ने मना कर दिया, कभी ये सवाल उठ के आ जाता है कि गार्जियन को हम एग्री नहीं कर पा रहे, कभी ये सवाल आ जाता है कि पैसा नहीं है, कभी मतलब हजारों तरीके से एक्सक्यूजेस यही हमारे सामने आ जाते हैं और इनका जवाब हमें देना नहीं आता। जब आप जवाब नहीं दे पाते हो, जब आप उसको हैंडल नहीं कर पाते हो, तो पर्सन आपसे कंफर्म नहीं होता है। तो आज के इस सेशन के ऊपर हम लोग पहली बार ये बात करेंगे कि किस किस कैटेगरी के ऊपर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जो होता है वो कौन कौन से कैटेगरी है जिनके लोगों के ऊपर हम इस चीज पे जूझते हैं, नंबर 1। उसके बाद उस कैटेगरी से जो सबसे पहला कैटेगरी है उस कैटेगरी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। आज का सेशन बहुत मजेदार है माय डियर फ्रेंड। आज के सेशन में भी आप कुछ नया सीखोगे जो आज से पहले कभी ना सुना है, कभी ना देखा है, ना कभी आपने रियलाइज किया है। जो लास्ट 10 फॉर्मूला मैंने आप सबको बताया था ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर, उनके एप्लीकेशन कैसे करेंगे, कौन कौन से कैटेगरी के लोग हैं और कौन कौन से फॉर्मूला उनके ऊपर अप्लाई होता है, चलिए आज इसी के ऊपर बात करते हैं। तो आइए हम प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं, बहुत मजेदार होने वाला है। मैं बार बार कह रहा हूं कि इस सेशन को भी ज्यादा से ज्यादा आपको देखना है, इस वीडियो को भी बार बार रिपीट करके आप सबको देखना है, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू आपके पास जो प्रोसेस आने वाला है, जो जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं आज, ये वाकई में आप सबको कहीं ना कहीं परेशान करता होगा। कहीं ना कहीं आप सब कंफ्यूज होते हो इस टॉपिक को लेकर कि क्यों और कैसे इसको हैंडल किया जाए। पहली बात तो ये है कि लोग क्यों आपको पैसा नहीं देते हैं, लोग क्यों आपसे कतराते हैं, लोग क्यों आपसे मतलब आपसे एग्री नहीं होते आपके साथ बिजनेस करने के लिए। इसी का जवाब आज हम इस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के इस कैटेगरी में ढूंढ के निकालेंगे। चलिए आइए आज बात करते हैं। पहली बात, जो 10 फॉर्मूला मैंने बताया था ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का, उसमें मैंने बताया था कि इससे पहले वाले पार्ट में मैंने बताया था कि हम कुछ कैटेगरीज होते हैं, उन कैटेगरी के ऊपर हम काम करने वाले हैं। आइए आज हम बात करते हैं पहले बारे में कि कैटेगरीज कौन कौन से हमारे सामने। फर्स्ट, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, दैट मींस ऑब्जेक्शन जोनर्स। कौन कौन लोग हैं जो हमें ऑब्जेक्शन बिल करते हैं। सोसाइटी में हमने प्लान दिया, बहुत अच्छे तरीके से आपने टीम के आगे प्रोजेक्शन रखा होगा, लोग हो सकता है आपके प्रोडक्ट बहुत अच्छे है, हो सकता है कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन आपने उनके आगे रखा तो सब कुछ था, फिर भी
वो आपको मना कर गए। पहली बात तो ये है, कौन कौन लोग होते हैं, चलिए आइए आइडेंटिफाई करते हैं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा कैटेगरी आता है, मतलब जिसमें सबसे ज्यादा लोग मिलते हैं, सबसे ज्यादा लोग आपके साथ जुड़ते हैं, लेकिन वो कैटेगरी कौन सी है? वो कैटेगरी है स्टूडेंट की कैटेगरी। यंग एज, मतलब मैं कहूंगा जिस ग्रुप को लेकर या जिस कैटेगरी को सबसे ज्यादा फोकस किया गया है और सबसे ज्यादा सक्सेसफुल, सबसे ज्यादा मैं कहूंगा ड्रीमर्स होते हैं, सबसे ज्यादा उनके अंदर जोश होता है किसी चीज को पाने का, किसी चीज को ओवरकम करने का, जिनके अंदर सबसे ज्यादा जुनून होता है, वो है स्टूडेंट्स। ये जो मतलब ऑब्जेक्शन जोनर्स, इसका जो पहला पहला कैटेगरी है वो है स्टूडेंट्स। अब इन स्टूडेंट्स को कैसे हैंडल करेंगे बात करेंगे, लेकिन पहले हम जानते हैं कौन कौन से लोग हैं जिनके ऊपर ऑब्जेक्शन जोनर्स अप्लाई होता है। स्मॉल बिजनेस होल्डर्स, जो छोटे मतलब जॉब होल्डर, सॉरी, स्मॉल जॉब होल्डर, जो छोटे जॉब में है, मान लीजिए 5-10 हजार के कैटेगरी में जो लोग आते हैं, जो कि छोटे कैटेगरी के जॉब में है, 10 हजार उससे ज्यादा नहीं, जिनके सैलरी 10 हजार से ज्यादा नहीं आते हैं, उनको कैसे हैंडल किया जाता है हम सीखेंगे इस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के इस वाले पड़ाव में आकर। हम सीखेंगे कि कैसे जो जॉब होल्डर्स है उनको डील किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपके सामने, देखिएगा, मिडिल जॉब होल्डर्स, मतलब जो लोग 20, 25, 30, 40 इस कैटेगरी में जो लोग आते हैं, मतलब इस कैटेगरी में, मतलब 10 से ऊपर और 40-45 हजार से नीचे या 50 हजार से नीचे जो लोग होते हैं, वो है मिड जॉब होल्डर्स। मतलब थोड़ा सा बेटर, मतलब इनके पास इनकम तो है। जब भी आप बात करोगे तो अपने जॉब के ऊपर बात करते हैं, ये कर दिया, वो कर दिया, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, हाँ मेरे पास ये नहीं है, मेरे मतलब बहुत कुछ आपके आगे रखते हैं। तो ये जो मिडिल जॉब होल्डर्स है उनको कैसे हम टैकल करेंगे, डील करेंगे, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हायर जॉब होल्डर्स। हायर जॉब होल्डर्स वो लोग हैं जो 50 हजार, 60 हजार से ऊपर, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, जो भी कैटेगरी आता है, जो भी कैटेगरी आता है। लेकिन वो कौन लोग हैं, ये जो हायर जॉब होल्डर्स है वो कौन लोग हैं, इनको कैसे डील किया जाता है? क्योंकि हायर जॉब होल्डर्स आपकी बात सुनते नहीं है। पहली बात तो ये है, उनके साथ एक ईगो प्रॉब्लम होता है कि वो आपकी बात सुनते नहीं है, मानते नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं होते। वो आपको एक तरीके से टेक फॉर ग्रांटेड आपके सामने हाजिर होते हैं, मतलब ठीक है कोई बात नहीं, कैसे क्या, ठीक है कोई बात नहीं, आपको हेल्प करने के लिए, ये करने के, मतलब उनका जो रवैया है किसी एसोसिएट के प्रति, किसी मतलब नेटवर्कर के प्रति, वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो उन लोगों को कैसे डील किया जाए, चलिए इसके ऊपर भी बात करेंगे। इस कैटेगरी को लेकर भी हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे बात करेंगे। बिजनेसमैन, इसमें भी 3-3 कैटेगरी आते हैं, स्मॉल बिजनेसमैन, बिग बिजनेसमैन, हायर बिजनेसमैन। लेकिन मैंने इस बिजनेसमैन कैटेगरी को एक ही कैटेगरी में डाल के आपके सामने प्रेजेंटेशन में रखूंगा, जो कि आने वाले एडिशन के साथ आपके सामने आ जाएगा। बिजनेसमैन कैटेगरी को कैसे डील किया जाए, ये जो ऑब्जेक्शन जोनर है बिजनेसमैन, इनको हम कैसे हैंडल करेंगे, कैसे डील करेंगे, कैसे उनसे अपना बिजनेस कंफर्म करेंगे। नेक्स्ट, अनएम्प्लॉयड, जिनके पास कुछ है ही नहीं, मतलब ना कहीं पे जॉब करते हैं, ना कुछ करते हैं, घर पे बैठे होते हैं या आसपास घूमते रहते हैं, या पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है, या किसी और चीज में इन्वॉल्व है, लेकिन अल्टीमेटली पैसा जो, मैं ये नहीं कहूंगा बिल्कुल नहीं कमाते, कमाते तो है, लेकिन वो कमाना नहीं होता जिससे फैमिली लीड कर पाए। मतलब अनएम्प्लॉयड, जिसके पास जॉब नहीं है, जिसके पास या तो कोई काम नहीं है, ऐसे लोग, अनएम्प्लॉयड जो लोग होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन होल्डर्स है। हाउस वाइफ, आमतौर हम जिस घर में रहते हैं, हर किसी के घर में भाभी के रूप में, माँ के रूप में, या किसी और रूप में एक लेडी होती है जिसको हम हाउस वाइफ कहते हैं, जो किसी, जिनका काम है सुबह से शाम तक एक फिक्स एक रूटीन होता है जो फैमिली से रिलेट करता है। इनको कैसे हैंडल किया जाए, इनके ऊपर भी हम बात करेंगे। हाउस वाइफ को कैसे हम हैंडल करेंगे, इसके ऊपर भी बात करेंगे। रिटायर्ड प्रोस्पेक्ट, रिटायर्ड प्रोस्पेक्ट मतलब जो जॉब से रिटायर्ड हो चुके हैं या काम से रिटायर्ड हो चुके हैं, जो भी वो काम करते थे, कहीं पे जॉब करते थे या फिर कहीं पे अपना ही कोई काम था, बिजनेस था, कुछ था, लेकिन आज वो रिटायर्ड हो चुके हैं, मतलब वो अपना काम नहीं करते हैं, घर पे है या थोड़ा बहुत एक्टिविटी वो करते हैं, उनको हम कैसे हैंडल करेंगे, इसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बहुत बढ़िया टॉपिक आपके सामने में लेके हाजिर हो जाऊंगा। फ्रेश नेटवर्क का,
जो लोग फ्रेशर्स होते हैं, नेटवर्क डिवीजन पे भी बहुत सारे लोग आपको मिलते होंगे सोसाइटी के, जिनके साथ जब हम बात करते हैं, जो थोड़ा बहुत हो सकता है 2 4 6 महीने जिन्होंने कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंपनी में काम किया होगा, मतलब फ्रेशर, दे आर, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है, 5 6 महीने 7 महीने 8 महीने हो चुका है, ऐसे नेटवर्कर्स, उनको भी आप इस सिस्टम के अंदर ला सकते हो, अपने बिजनेस के अंदर ला सकते हो। जिस किसी कंपनी में आप हैं उसी कंपनी में आप ज्वाइन करा सकते हो, लेकिन कैसे, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपके सामने, मिड लेवल नेटवर्कर्स, मतलब जो साल भर हो चुका है, साल 2 साल, इस पीरियड में जो लोग हैं वो थोड़े एटीट्यूड वाले लोग होते हैं, मतलब उनको लगता है कि उनको बहुत कुछ आता है, मतलब ये आता है वो भी आता है, तो वो आपसे ना सुनना पसंद नहीं करते, मतलब वो ना बोलना बहुत पसंद करते हैं, सुनना पसंद नहीं करते, क्योंकि ट्रेनिंग्स काफी सारे हो सकता है ले लिया हो या कोई भी काम कर लिया हो, तो उनको लगता है दुनिया यही है ना, नेटवर्क मार्केटिंग यही है। उनको आप कैसे हैंडल कर सकते हो, मतलब उनके पास जो ज्ञान है ना वो अधकचरा ज्ञान है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं बहुत अच्छे तरीके से, और हम उनको शायद ज्वाइन नहीं करा पाते हैं, तो इनके ऊपर भी हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का जो हमारा हथियार है वो हम चलाएंगे। ओके, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, टॉप लेवल नेटवर्कर्स, वो नेटवर्कर्स जिन्होंने बहुत अच्छा पे आउट लिया होगा किसी कंपनी से, या रनिंग स्टेज पे किसी अच्छे कंपनी में बहुत अच्छा पे आउट ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डामाडोल है कंपनी, कुछ प्रॉब्लम्स आ चुका है, क्विट करना चाहते हैं लेकिन क्विट नहीं कर पा रहे, आपके साथ ज्वाइन करेंगे लेकिन नहीं करना चाह रहे हैं, या कुछ एटीट्यूड है या कुछ ईगो है, ऐसे जो नेटवर्कर्स होते हैं उनको कैसे हैंडल किया जाता है। तो ये कुछ कैटेगरीज आपके सामने हैं, स्टूडेंट्स, स्मॉल जॉब होल्डर्स, मिडिल जॉब होल्डर्स, हायर जॉब होल्डर्स, बिजनेसमैन, अनएम्प्लॉयड, हाउसवाइफ, रिटायर्ड प्रोस्पेक्ट, फ्रेश नेटवर्कर, मिड लेवल नेटवर्कर एंड द लास्ट वन टॉप लेवल नेटवर्कर। ये सारे ऐसे कैटेगरीज है जिन कैटेगरीज के आगे हम प्लान देते हैं या दे चुके हैं। माय डियर फ्रेंड, आप देखिए, जो भी जिस कंपनी में आप हैं, आप किसी भी कंपनी से हैं, आप जब अपने सामने वाले पर्सन से आप मिलते हो तो वो कौन से कैटेगरी में आता है, स्टूडेंट, जॉब होल्डर्स, या फिर बिजनेसमैन, या फिर अनएम्प्लॉयड, या फिर हाउसवाइफ, या फिर रिटायर्ड कोई पर्सन, नेटवर्कर, यही तो कैटेगरी होती है हमारे सामने। ऐसे ही लोगों के सामने हम बैठते हैं ना, 99% लोग इसी कैटेगरी में आते हैं, और जो एक दो कैटेगरी छुटा हुआ है वो कैटेगरी आपके इस बिजनेस के लिए किसी भी, मैं कहूंगा जिनको पैसे की नीड नहीं है, जिनको मैं कहूंगा जरूरत ही नहीं है, तो उनके सामने आप प्लान रख के क्या करोगे, तो ऑब्वियसली वो कैटेगरी हमारे लिए नहीं है। लेकिन ये सारे कैटेगरी है जो हमारे बिजनेस के बिल्कुल अप्रोप्रिएट कैटेगरीज है। अब ये सारे कैटेगरी को कैसे हैंडल करेंगे, आपके पास तो कुछ भी नहीं है, आप जानते ही नहीं हो कि अगला क्या सवाल पूछेगा, आप जानते ही नहीं हो प्रेजेंटेशन के अंदर वो क्या कर सकता है, प्रेजेंटेशन के दौरान उसके माइंड में क्या चल रहा है, कौन से लॉजिक वो अप्लाई कर रहा है, साइकोलॉजिकली वो क्या सोच रहा है, आपको तो ये सब पता ही नहीं है। फिर आप कैसे करोगे, क्या तरीका है हैंडल करने का, किस तरीके से आप हैंडल करोगे। चलिए आइए, आज का कंटेंट, मैंने बार बार बोला है, आज का टॉपिक बहुत मजेदार है। आज के इस टॉपिक के ऊपर जाने से पहले मैं आप सबको कहूंगा कि इस वीडियो को कम से कम 4 5 बार आपको कंटिन्यूअसली देखना है, तभी आप इनको डील कर पाओगे। लास्ट वीडियो भी जितने हमारे सीरियस लीडर हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे कभी काम किया है, या जो लोग अच्छे लेवल पे काम करना चाहते हैं, हर किसी ने फोन करके या मैसेज के थ्रू मुझे ये कंफर्म किया है कि सर मैंने आपका वीडियो 3 3 4 बार 5 बार देखा और बहुत मजेदार टॉपिक है, बहुत मजेदार फॉर्मूला है, लेकिन इस फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करेंगे सर। तो ये अप्लाई करने का तरीका, आज का जो है, आज का जो कंटेंट है उसके ऊपर हम अप्लाई करने का तरीका सीखेंगे। लेकिन इससे पहले ये तो पता चले कि कहां कहां कौन कौन पर्सन है जिसके ऊपर ये अप्लाई होता है। तो आज जिस कैटेगरी के ऊपर हम बात कर रहे हैं वो है स्टूडेंट कैटेगरी। पहली बात ये समझ लीजिए माय डियर फ्रेंड, ये जो स्टूडेंट कैटेगरी होते हैं ना, ये अप टिल कॉलेज लेवल तक या उसके हायर एजुकेशन लेवल पे भी आप कैटेगरी को ले सकते हो, और इनकी जो समझ बूझ है वो 10 12 13 साल के बाद आ जाते हैं। आज के टाइम पे मैं ये नहीं कहूंगा कि आज के टाइम पे 18 साल के बाद ही किसी स्टूडेंट को आप ला सकते हो, नहीं, आप
12, 13, 14 साल से ऊपर किसी भी स्टूडेंट को आप अपने बिजनेस में शामिल कर सकते हो। जो लीगल फॉर्मेलिटीज है, जैसे पैन कार्ड हो जाते हैं, बैंक अकाउंट, ये सब कुछ आजकल बन जाते हैं, तो कोई इशू नहीं है। अंडर गर्जियन मतलब यूजी में पैन कार्ड बन जाता है, यूजी में बैंक अकाउंट बन जाता है, तो आजकल ये सब चीजें मायने नहीं रखता है। उम्र आज के हिसाब से, मैं एक बात क्लियर कर देता हूं, आपके इनकम के साथ उम्र का आज के टाइम कोई भी प्रोपोर्शनेट लॉजिक नहीं है। उम्र चाहे कम हो चाहे जो कुछ भी हो, आपके अंदर अगर हुनर है ना, आप अगर वाकई में सीरियस हो अपने लाइफ को लेकर, तो आप कहीं से भी कमा सकते हो। तो स्टूडेंट एक ऐसी कैटेगरी है जहां पे सबसे ज्यादा ड्रीमर्स पैदा होते हैं, जहां पे सबसे ज्यादा फोकस्ड पर्सन को आप ला सकते हो। स्टूडेंट मींस यंग जनरेशन, फ्रेश ब्लड, जिनको शायद नेटवर्क मार्केटिंग का कुछ नहीं पता है, ABCD कुछ नहीं जानते हैं, जिनको शायद इस इंडस्ट्री का बहुत कुछ नॉलेज नहीं है। हाँ, अगर इनको एजुकेट करना है तो लीड टू लीडरशिप, जो मेरा वाला ये सारे कोर्सेस है, जो अब तक 20 एडिशन मैंने रखे हैं आपके सामने, इन 20 के 20 एडिशन में अगर किसी भी पर्सन 1 by 1 एजुकेशन, मतलब फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ऐसे अगर स्टेप बाय स्टेप देख लेना, तो नेटवर्क मार्केटिंग के 50 to 60% नॉलेज उसके अंदर आ जाता है। मतलब वो आप तक क्लोज कर पाएगा, बिजनेस क्लोज कर पाएगा। उसके बाद जो काम है वो कहीं ना कहीं लीडर या मेंटरशिप के ऊपर डिपेंड होता है, वो आगे चल के हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आज जो कैटेगरी है वो है स्टूडेंट कैटेगरी। माय डियर फ्रेंड, इस कैटेगरी में सबसे ज्यादा लोग मिलते हैं। किसी भी कंपनी में आप जाइए, किसी भी कंपनी में आप, इंडियन कंपनी हो या बाहर की कंपनी हो, MNC कंपनी हो, किसी भी कंपनी में सबसे ज्यादा प्रोस्पेक्ट अगर किसी एक जोनर से आता है वो है स्टूडेंट कैटेगरी। देखिएगा, मतलब कॉलेज के स्टूडेंट, स्कूल के स्टूडेंट, हायर सेकेंडरी के स्टूडेंट, या फिर उससे आगे पीछे के स्टूडेंट इस बिजनेस के अंदर शामिल हो जाते हैं। दे आर इंटरेस्टेड, दे आर वेरी 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 मच इंटरेस्टेड। लेकिन इनके कुछ ऑब्जेक्शंस होते हैं, इनके कुछ बाउंडेशंस होते हैं इनके साथ, क्योंकि इन्होंने दुनिया देखी नहीं है। अगर देखा भी है तो अपने नजरिए से सोचा है, क्या होता है, कैसे होता है, शायद इसके बारे में बहुत ज्यादा पता भी नहीं है। तो ऑब्वियसली उनके अंदर कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शंस आ जाते हैं। अब इनको कैसे हैंडल किया जाए? पहली बात तो ये है, अगर आप इनको सिखा दो ना कि कैसे बिजनेस को किया जा सकता है, तो जितना आपने अभी तक काम नहीं किया ना, उससे 10 गुना स्पीड से ये लोग आपके बिजनेस को हैंडल करते हैं। मतलब आपने शायद 1 या 2 या 3 तक सोचा होगा। स्टूडेंट पावर एक ऐसा पावर है जो शायद हजारों लोगों को लेकर आपके बिजनेस के साथ शामिल हो जाते हैं। लेकिन इनको हैंडल करने का भी तरीका है। इनके कुछ कॉमन सवाल है। देखिए, वैसे तो बहुत सारे सवाल हैं। अगर आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में जाओगे तो 50 से 60 सवाल आते हैं, लेकिन इन 50-60 सवालों में हमें उलझना नहीं है। हमें कुछ सिलेक्टिव सवाल लेने हैं जो 100 में से 90 से 95 स्टूडेंट, 100 में से 90 से 95 स्टूडेंट आपसे पूछते हैं। अगर हम वहां तक जवाब दे देंगे ना, अगर हम वहां तक नॉलेज ले लेंगे, तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप 100 में से 90 से 95 लोगों तक अगर प्रॉपर तरीके से, मतलब स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, वहां तक अगर पहुंच गए ना, तो आपका बिजनेस वहां से 50 to 60% रेशियो में क्लोज हो सकता है, अगर इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करोगे। अब उन फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करते हैं, क्या तरीका होता है? पहली बात तो ये जानना जरूरी है कि आज का जो कैटेगरी है जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, वो है स्टूडेंट कैटेगरी। इन स्टूडेंट कैटेगरी के अंदर आपसे वैसे ये लास्ट टाइम इस चीज पे हमने बात कर लिया है, लेकिन क्या इनके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई होता है, कौन कौन से फॉर्मूला अप्लाई होता है, उनके ऊपर हमने कुछ हद तक बात कर ली है, लेकिन फिर भी यहाँ पे समझना जरूरी है। फील फेल फाउंड,
इस फॉर्मूले के ऊपर हमने लास्ट टाइम बात करी थी, हमने इलैबोरेट बात करी थी। ये फॉर्मूला होता क्या है, आप सबको याद होगा, एबीसी, दैट मींस ऑलवेज बी क्लोजिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला है, ऑलवेज बी क्लोजिंग, मतलब आपको तैयार रहना है कि कब आप क्लोज करोगे। बस आपसे उन्होंने गर्दन हिला दिया कि आई एम एग्री, दैट्स इट, आपको उसी जगह क्लोज करना है। एबीसी, पुट ए क्वेश्चन विद ए क्वेश्चन, मतलब सवाल पे सवाल पूछो, सवाल पे सवाल पूछो। कोई सवाल आया, आप पहले सवाल सुन लो, फिर एक एक करके सवाल दागते जाओ उसके ऊपर। इसके ऊपर हमने लास्ट एडिशन में, जिन्होंने लास्ट एडिशन नहीं देखा या इस फॉर्मूले के ऊपर जिनको आज नहीं या फर्स्ट टाइम अगर कोई इस वीडियो का लिंक किसी ने शेयर किया है, तो प्लीज प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, पहले इस वीडियो को बंद कीजिए, पहले जितने भी एडिशन है उनको 1 बाय 1 देख लीजिए। 99% आपके जो ऑब्जेक्शंस है, आपके जो पीछे सवाल है, वो क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद इस टॉपिक पे आइएगा, क्योंकि यहां से जर्नी शुरू नहीं है। यहां आप लगभग लगभग एक क्लोजिंग पड़ाव के, मतलब क्लोजिंग इन सेंस एक बिजनेस को क्लोज करने के लास्ट पड़ाव में हम लोग खड़े हुए हैं, वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। सो प्लीज पीछे वाले प्रीवियस वाले पार्ट जितने भी हैं उनको देखना जरूरी है। फोकस ऑन ड्रीम, ये स्टूडेंट लाइफ में सबसे ज्यादा अहम, मैं मानता हूं अहम एक फॉर्मूला है, फोकस ऑन ड्रीम, जिसके ऊपर हमने लास्ट एडिशन पे, लास्ट पार्ट में मैंने बात की है। काइट थ्योरी ऑफर्स टेकवे, इसके ऊपर भी आज थोड़ा सा इस मतलब फॉर्मूला का भी एप्लीकेशन है आज के इस कैटेगरी में, स्टूडेंट कैटेगरी में। नेक्स्ट जो है ज्वाइन ऑन नो, ज्वाइन ऑन नो, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कैटेगरी, सॉरी इंटरेस्टिंग एक फॉर्मूला है, जिसको अप्लाई करके आप बहुत सारे लोगों को ज्वाइन करा सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब लॉस एंड प्रॉफिट, ये भी कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स कैटेगरी में अप्लाई होता है, ये फॉर्मूला भी अप्लाई होता है। नेक्स्ट स्टोरी बिल्डिंग, ये भी कहीं ना कहीं अप्लाई होता है। उसके बाद आपके साथ है बैंकिंग इंटरेस्ट, ये बहुत ज्यादा एप्लीकेबल फॉर्मूला नहीं है फॉर स्टूडेंट, क्योंकि बैंकिंग इंटरेस्ट का मतलब ये है, एक स्टूडेंट का मतलब ये है कि उसके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं है। बहुत ज्यादा पैसे जिसके पास है वो बैंक में पैसा रखता है, उसको इन चीजों का पता है, लेकिन आजकल बेसिक नॉलेज हर स्टूडेंट के पास भी अवेलेबल है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट एंड द लास्ट फॉर्मूला वाज इफ नॉट देन व्हाट, अगर ये नहीं तो क्या। ये 10 फॉर्मूला आपके सामने मैंने रखा था। अब ये 10 फॉर्मूले के ऊपर जितने भी कैटेगरीज आएंगे ना, इन्हीं 10 फॉर्मूले के ऊपर आपको मैं स्टैंड करके बताऊंगा कि कैसे क्लोज करना है, कैसे इनको ज्वाइन करना है। कितने मजेदार है, देखिए आपको सब कुछ पता चल चुका है आज के टाइम पे। आपको ये पता चल चुका है कि कैसे हम ज्वाइन कराएंगे, आपको ये पता चल चुका है कि कैसे कैसे कैटेगरी के लोग हैं जिनको ज्वाइन कराना होता है, उनके ऊपर प्रोस्पेक्टिंग कैसे होता है, प्रेजेंटेशन सॉरी प्रेजेंटेशन कैसे होता है, उसके बाद उनके ड्रीम सेट कैसे किए जाते हैं, गोल सेटिंग कैसा होता है, किस तरीके से हम वाइटलाइजेशन चार्ट तैयार करते हैं। ये सारी चीज हमने ऑलरेडी, इन सारे चैप्टर्स को मैंने कंप्लीट कर दिया है। लेकिन आज का जो सेशन है, आज का जो कंटेंट है, आज का जो टॉपिक है, उसमें यह है कि हम अगले से मनी कैसे कलेक्ट करेंगे, पैसा कैसे कलेक्ट करेंगे, मतलब बिजनेस में कंफर्मेशन कैसे करेंगे। पैसा कलेक्शन का मतलब है कंफर्मेशन कैसे करेंगे। क्लोज का मतलब यही है कि बिजनेस क्लोज का मतलब है पर्टिकुलर उस डे में आपने बिजनेस को कहीं ना कहीं उस बिजनेस को क्लोज किया, मतलब उस प्रोस्पेक्ट को क्लोज किया। लेकिन दैट इज द बिगिनिंग ऑफ योर बिजनेस। ये क्लोज होना वो क्लोज होना नहीं है। क्लोज का मतलब ये था कि आपका एक टारगेट था, फलाना स्टूडेंट, मान लीजिए एक दोस्त है या जो भी आपके साथ है, उनको ज्वाइन कराना, आपने उनको ज्वाइन कराया तो टारगेट पूरा हो गया। अब उसके टारगेट के साथ आपका टारगेट प्लस हो गया। अब आपका टारगेट क्या होगा, उसके टारगेट को फुलफिल कराना। तो आपका यहाँ पे क्लोज नहीं होता, यहां से आपकी एक नई जर्नी शुरुआत होती है, लेकिन उस पर्सन को तो ज्वाइन कराना ही है ना। अब स्टूडेंट्स के कुछ कॉमन सवाल होते हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर आपके पास ये पता चल जाए कि उनके सवाल क्या है, तो आप जवाब भी ढूंढ लोगे, और अगर नहीं ढूंढ पाओ तो हम उस पर मदद करेंगे, हम यहां पे आपकी मदद करेंगे। लेकिन पहली बात यह है कि आपको यह तो पता होना चाहिए ना कि सवाल होता क्या है, कौन कौन से सवाल एक स्टूडेंट पूछता है, कौन कौन से ऐसे चीज है जहां पे वो लोग अटकते हैं। अगर वो सवाल क्लियर हो जाए तो माय डियर फ्रेंड, आपको उस पर्सन को ज्वाइन कराने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा।
लेकिन पहले सवाल तो सामने आए ना, कौन कौन से ऐसे सवाल है। तो चलिए आइए, वैसे बहुत सारे सवाल है माय डियर फ्रेंड, बहुत सारे सवाल है, लेकिन हमने कुछ ही सिलेक्टेड, मैंने कुछ ही सिलेक्टेड सवाल लिए हैं जो 90 से 95% स्टूडेंट पूछते हैं। क्योंकि सवाल वैसे 60-70 सवाल है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के, लेकिन उन 60-70 का मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हम मास पीपल लाना चाहते हैं, हम क्लास पीपल लाना चाहते हैं। तो वो मास और क्लास ये दोनों 90 से 95% के अंदर आ जाते हैं। जो 5-6% छूटते हैं ना, उनके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर हम 90 to 95% को ले आते हैं तो हमारा मैं कहूंगा ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियर हो जाता है। तो हम टारगेट बना रहे हैं 90 से 95% लोगों को लेकर, स्टूडेंट्स को लेकर। तो चलिए आइए, स्टूडेंट्स जो पहला सवाल, मतलब पहला जो इनके मतलब ऑब्जेक्शंस होते हैं, पहला ऑब्जेक्शन, आई डोंट हैव टाइम। सुना होगा, स्टूडेंट लोग बहुत कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। ये एक कॉमन ऑब्जेक्शन स्टूडेंट्स रखते हैं। ओके, आई हैव नो टाइम, मेरे पास समय नहीं है, मतलब मैं बहुत बिजी हूं, पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है, ये है वो है, कोचिंग है, फलाना है, ढिमकाना है, ये सब आपके सामने। एक स्टूडेंट को जब आप प्लान दिया, आपने प्रीवियस जो सेशन मैंने बताया है, प्रेजेंटेशन आपने प्रॉपर तरीके से किया, ब्रीफिंग आपने प्रॉपर तरीके से किया, 15-20 मिनट का पूरा आपने प्रेजेंटेशन किया, लेकिन क्लोजिंग के वक्त आके आपने ये चीज फील किया कि आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है। सर आपने बहुत अच्छा प्लान दिया, बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, मैं समय नहीं दे पाऊंगा। कुछ स्टूडेंट ये ऑब्जेक्शन आपके सामने रख देते हैं। फिर आप क्या करते हो, कोई बात नहीं स्टूडेंट हो, टाइम देना नहीं, कोई बात नहीं, ये है, हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है, आपका बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, आप पढ़ाई कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ऑब्वियसली आपके पास नहीं है, घुमा फिरा के उस टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, उसी को 10-20 बार बोल के वो आपसे वहां से निकल के आ जाता है। पहली बात, आई डोंट हैव टाइम, जब जहां पे जिस किसी स्टूडेंट ने ये बोल दिया, वहां पे एक फॉर्मूला बहुत बहुत, ये लिखते जाइएगा साथ साथ, बार बार कह रहा हूं, आज का कंटेंट जो है ये प्रैक्टिकल बेस्ड प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। मैं फॉर्मूला बताऊंगा, प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल ये दोनों आपको करना है। सो यहाँ पे जो मतलब फॉर्मूला अप्लाई होगा वो है फिल फेल फाउंड, मतलब ट्रिपल एफ फॉर्मूला, फिल फेल फाउंड। ये फॉर्मूला यहां पे अप्लाई होता है जब कभी भी आपके सामने ये बात रखी जाती है कि आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। या तो आप स्टूडेंट लाइफ में अगर इस बिजनेस को शुरू कर चुके हैं, क्योंकि आप एक स्टूडेंट है, तो भी आप ये बात बोल सकते हैं, या फिर आप बिजनेसमैन है, किसी भी सोसाइटी के किसी भी एंगल में जाएंगे तो बिल्कुल ये बात जायज है कि आपके पास टाइम नहीं है। ये तो किसी के पास भी नहीं है, किसी से भी बात पूछ लीजिए जो वेला बैठा हुआ है ना आज के टाइम पे, बिल्कुल खाली वेला, मतलब बिल्कुल खाली, कोई काम नहीं करता, कुछ नहीं करता, उससे भी मीटिंग के लिए एक टाइम पूछोगे ना, कहेगा कल तो मैं बहुत बिजी हूं, परसों देखते हैं, मतलब कुछ नहीं करता। मतलब मैं कहूंगा 2,000 रुपए महीने की कमाई नहीं है, लेकिन जब आप उससे अपॉइंटमेंट मांगोगे तो वो इसी तरीके से बात करता है। मतलब आई डोंट हैव टाइम, ये एक ना, ये एक मतलब एक स्टाइलिंग सेगमेंट हो चुका है, लाइफस्टाइल स्टाइलिंग सेगमेंट, मतलब लाइफस्टाइल के साथ ये जुड़ चुका है, ये कॉमन। मतलब जो बिजीएस्ट पर्सन है ना, जो रियल में लाखों करोड़ रुपए कमा रहे हैं, वो लोग जब ये कहते हैं तो समझ आता है। और या तो टीवी के चक्कर में, या मूवीज के चक्कर में, या फिर दूसरे अच्छे अच्छे दोस्त, उनके भी अच्छे अच्छे दोस्त होते हैं, उनके जो ये मतलब वर्ड बार बार इन्होंने सुना है कि भाई भैया अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, तो उन्होंने सोच लिया कि ये शायद हो सकता है एक प्रीमियम सेंटेंस है, इसको मेरे जीवन में भी उतारना पड़ेगा, और वो भी बोलना शुरू कर देता है आई डोंट हैव टाइम। बट माय डियर फ्रेंड, जितने भी स्टूडेंट हैं, क्या ये बात सच है? शायद नहीं, शायद नहीं। आई डोंट हैव टाइम, ये सरासर सरासर, मैं कहता हूं, मैं ये नहीं कहूंगा झूठ बोल रहे, लेकिन सरासर धोखा देने वाली बात है। आई डोंट हैव टाइम, सबके पास टाइम है, सबके पास टाइम है। फील फेल फाउंड फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, मुझे भी ऐसा लगता था, मैंने भी ये चीज फील किया था, मेरे साथ भी यही हुआ था, मतलब आपने फील किया था, फेल्ट। लेकिन जब मैंने इस चीज को देखा, इस चीज को सारा कुछ वो किया, तो मुझे समझ में आया, जब मैं मेंटर से मिला तो मुझे समझ में आया, फेल्ट
देन फाउंड, और मैंने ये पाया कि ये इस तरीके से इस चीज को मैनेज किया जा सकता है। उनको सिर्फ एक बात जरूर बोलना, एक वर्ड आज मैं आपके सामने रख रहा हूं, इस वर्ड को लिख लीजिएगा। उनको सिर्फ ये बोल लीजिएगा कि सर देखिए, आपके जो अनप्रोडक्टिव टाइम है, दोबारा शब्द का इस्तेमाल करो, अनप्रोडक्टिव टाइम, जिस टाइम में या तो आप व्हाट्सएप में बिजी रहते हो, उनको बोलना नहीं है, यूट्यूब में बिजी रहते हो, फेसबुक में बिजी रहते हो, या फालतू के गेम्स में बिजी रहते हो, बस वो जो अनप्रोडक्टिव टाइम है ना, उसी को प्रोडक्टिव बनाने के लिए ये सिस्टम है। अगर आप फील फेल फाउंड फॉर्मूला को अप्लाई करते हो इसके साथ, और उसके साथ ये बात करते हो कि सर आपके पास जो अनप्रोडक्टिव टाइम है उसी को अप्लाई किया जाता है यहाँ पे, मतलब मैंने ये जाना, मतलब पहले तो हाँ बिल्कुल एग्री करता हूं, फिर मैंने ये जाना और मैंने ये ढूंढ के निकाला है जो हमारे अनप्रोडक्टिव टाइम है उसको प्रोडक्टिव में कन्वर्ट करके ये बिजनेस किया जाता है। जब मैंने अपने मेंटर से मिला, जब मैं अपने ग्रुप के लीडर्स के साथ मिला, तब मैंने ये चीज सीखा कि इस तरीके से भी इस बिजनेस को किया जा सकता है। आई डोंट हैव टाइम, यहाँ पे ये बात बोलना जरूरी है कि आपके अनप्रोडक्टिव टाइम को प्रोडक्टिव बनाने का काम ये सिस्टम या ये प्लेटफॉर्म करता है। जब आप ये रिप्लाई करते हो तो उसको लॉजिकली समझ आता है, उसको लॉजिकली समझ आता है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो। आपके पास तो व्हाट्सएप और फेसबुक और ये सारे जो सोशल मीडिया एप्लीकेशंस है या फिर फालतू के एप्लीकेशंस है, उसमें तो मैं 2-4 घंटा इन्वेस्ट करता ही हूँ। वो 2-4 घंटे अगर आप इस्तेमाल करते हो तो माय डियर फ्रेंड, आपके लाइफ के बहुत तगड़ा पार्ट, मतलब फोकस ऑन ड्रीम, सेकेंड फॉर्मूला यहां पे अप्लाई किया जा सकता है। फोकस ऑन ड्रीम, जो आप अपने सपना, क्योंकि प्रेजेंटेशन के लास्ट पार्ट में हो, आपने पहले ही शुरुआत क्या करा था, मैंने आपको बताया था आज से 3-4 एडिशन पहले कि ड्रीम सेट करके प्लान प्रेजेंटेशन किया जाता है। मैंने बोला था कि सबसे बड़ा सपना क्या है वो लिखना है, और प्रेजेंटेशन में कम से कम 7-8 बार ये ड्रीम 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 बताते रहना है। जब आप एंड पोजीशन पे आते हो, आई डोंट हैव टाइम, वहां पे आपको फील फेल फाउंड फॉर्मूला आपने अप्लाई किया, साथ ही साथ फोकस ऑन ड्रीम ये फॉर्मूला आपने अप्लाई कर दिया, पर्सन वहीं पे क्लोज। ABC, ऑलवेज बी क्लोजिंग। जिस मोमेंट में उस पर्सन ने एक बार हाँ भर दिया कि हाँ, उसी टाइम फॉर्म फिलअप करो, उसके हाँ का इंतजार मत कीजिएगा। यही गलती करते हैं हम लोग, स्टूडेंट के साथ हो या किसी के साथ भी हो, किसके साथ है कैटेगरी वाइज वो हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल स्टूडेंट के ऊपर बात कर रहे हैं। स्टूडेंट कैटेगरी में जैसे ही हाँ भर दिया ना उसने कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे, बस उसी टाइम फॉर्म फिलअप शुरू कर देना चाहिए। मना करेंगे कैसे क्या करेंगे वो छोड़ दो, फॉर्म फिलअप करना शुरू कर दो, ये सबसे बेहतर तरीका है किसी को ज्वाइन कराने का। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट ऑब्जेक्शन क्या आता है एक स्टूडेंट के लिए, देखें, शॉर्ट ऑफ मनी। इस सेकंड वाले ऑप्शन के ऊपर मैं सबसे लास्ट में बात करूंगा। शॉर्ट ऑफ मनी, शॉर्ट ऑफ मनी मतलब मेरे पास पैसा नहीं है भाई साहब, मैं तो कंगाल हूं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। स्टूडेंट यही कहते हैं, सर मेरे पास तो 3,000, 6,000, 10,000, 20,000, 50,000 जो भी प्लान है आपका, 5, 10, 20, 50 जो भी प्लान है, नहीं है मेरे पास ये पैसा नहीं है, शॉर्ट ऑफ मनी। इसके ऊपर लास्ट में हम बात करेंगे, सबसे लास्ट इस पॉइंट के ऊपर हम बात करेंगे क्योंकि इसके ऊपर इलैबोरेट क्लोजिंग है। ओके, पेरेंट्स आर नॉट एग्री। 90% स्टूडेंट ना इस ऑब्जेक्शन का इस्तेमाल करते ही करते हैं, मेरे मम्मी पापा एग्री नहीं होंगे। पहली बात तो ये है, ये शायद आप सब एग्री करते हो या स्टूडेंट लाइफ में आप जब थे तब भी यही बात होता होगा, या आज भी ये बात सच है कि स्टूडेंट अपने लाइफ के ऐसे बहुत सारे एक्टिविटी करते हैं जिसके बारे में पेरेंट्स को पता ही नहीं होता। बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिसके बारे में पेरेंट्स को पता ही नहीं होता। बहुत सारे कैलेंडर में ऐसे डे है जिसको ऑब्जर्व किया जाता है, जिसको मनाया जाता है, जिसपे खुशियां बांटी जाती है, खुशियां लिया जाता है, खुशियां दिया जाता है, बहुत कुछ किया जाता है, लेकिन पेरेंट्स को पता ही नहीं होता। मैं बुरा काम अच्छा काम इसके बारे में नहीं जा रहा हूं, मैं सिंपल एक बात कर रहा हूं कि हर चीज हम पेरेंट्स को बता के काम नहीं किया करते, लेकिन जब कभी भी बिजनेस के बारे में बात आती है तो ये ऑब्जेक्शन आपके सामने आ जाता है, पेरेंट्स आर नॉट एग्री, मेरे मम्मी पापा
एग्री नहीं होंगे, मेरे मम्मी पापा एग्री नहीं होंगे। तुरंत आप यहाँ पे ट्रिपल एफ फॉर्मूला अप्लाई करो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, और जायज बात भी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मम्मी पापा से छुपा के कोई बिजनेस करो, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं। जरूरत हो सकता है मम्मी पापा की जरूरत, क्योंकि हो सकता है मतलब आप किसी अनइथिकल काम करने के लिए मम्मी पापा की परमिशन नहीं जरूरत महसूस करते हो, लेकिन एथिकल काम करने के लिए हो सकता है आप मम्मी पापा की सहमति चाहते हो। इस बात से मैं भी एग्री हूं, मैं इस पे कुछ गलत नहीं कह रहा हूं कि इसमें कुछ गलत है, लेकिन अगर आपके फादर ही या आपके मदर ही इस डिसीजन को लेने वाले हैं, या आपके फैमिली के किसी गार्जियन को ही ये चीज से दिक्कत है या प्रॉब्लम है, तो हम क्या करते हैं? आपके मेंटर्स को क्या करना चाहिए यहाँ पे, जिसने आपको प्लान दिया है? आपको वहां पे ये काम करना चाहिए, पहले तो ट्रिपल एफ फॉर्मूला अप्लाई करो। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन इस चीज के अंदर जब मैं एंटर हुआ तो मुझे पता चला कि इसमें हमारे अनप्रोडक्टिव टाइम को यहाँ पे अप्लाई किया जाता है, हमारे फ्यूचर को लेकर यहाँ पे बात की जाती है, और हमारे जो मेंटर है वो ये सिखाते हैं कि कैसे आप समय रहते रहते, कैसे आप समय के साथ साथ यहाँ पे इनकम कर सकते हो। ये इंडिया एक ऐसा देश है जहां पे 18 साल के बाद ये सारी चीजें बात मतलब ये सारी बातें आती है। 18 साल के बाद मतलब पॉकेट मनी हो गया, पैसे कमाना हो गया, 18 साल के बाद वहां से मतलब मैं कहूंगा एक शुरुआत होती है, और दूसरे देशों में इससे पहले से ही शुरुआत हो जाती है। पॉकेट मनी बनाना, बचाना, करना, कराना, ये सारी चीजें जो है ना वो इससे पहले ही शुरू हो जाता है। लेकिन इंडिया में हम क्या करते हैं, हमें यह लगता है कि 18, 19, 20 साल के बच्चे को कुछ नहीं करना चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए। आप क्या गारंटी दे सकते हो आपका बच्चा जिस भी उम्र में है, जहां पे भी है, मतलब पेरेंट्स के लिए ये एक एक कॉमन क्वेश्चन है कि गारंटी दे सकते हैं जितना पैसा आप खर्च करके बच्चों को पढ़ा रहे हो उस पैसे का वर्थ वो वापस ला के देगा? शायद नहीं, शायद नहीं। तो आप सबको मतलब मैं एक मेंटर के तौर पे ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं, शायद नहीं। तो आप सबको क्या करना है यहाँ पे? आपको यहाँ पे फील फेल फाउंड फॉर्मूला अप्लाई करना है, उनके पेरेंट्स के साथ आपको बैठना है। अगर ये बात है तो उनके पेरेंट्स के साथ बैठना है, आपको उनको समझाना है और सारी बातों को क्लियर करना है। जब आप पेरेंट्स के साथ बैठोगे तो इनमें से ही फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा, उनको बताया जाएगा कौन कौन सी चीज पे वो लोग करेंगे, क्योंकि आपके फैमिली मेंबर मैच्योर होते हैं, वो डिसीजन लेने में आपको मदद करता है। जहां पे भी ये सवाल आ जाता है पेरेंट्स आर नॉट एग्री, वहां पे ट्रिपल एफ फॉर्मूला को पहले अप्लाई कीजिए। अगर उसके बावजूद भी आपको लगता है कि वो स्टूडेंट बिल्कुल ही डिपेंडेंट है अपने पेरेंट्स के ऊपर, तो आपको उनके पेरेंट्स के साथ बैठकर ही प्लान देना चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी है। कल को ये ना हो पेरेंट्स को पता चले फिर बिजनेस में वो लोग बिल्कुल मना ही कर दे और वो प्रोस्पेक्ट आपसे जिंदगी भर के लिए आपसे दूर चला जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स के साथ बैठिए, बैठ के वहां पे प्रेजेंटेशन देना शुरू कीजिए, और इनमें से कोई ना कोई फॉर्मूला पेरेंट्स के ऊपर तो सारे फॉर्मूले अप्लाई है। ये जो जितने भी फॉर्मूला है ये सारे फॉर्मूला एक पेरेंट्स के साथ अप्लाइड है, जितने भी यहाँ पे मतलब क्योंकि पेरेंट्स को सब कुछ नॉर्मली जितने भी है वो सारे ऑब्जेक्शन, ये जो नेक्स्ट कड़ी आएंगे उसके ऊपर हम बात करेंगे। पेरेंट्स मतलब या तो बिजनेसमैन होंगे वो पेरेंट्स, या फिर जॉब में होंगे, तो उस कैटेगरी को जब हम पहुंचेंगे तो ऑब्वियसली हमें हैंडल करना आ जाएगा। लेकिन स्टूडेंट के ऊपर ये जो होता है कि मम्मी ने मना कर दिया, पापा ने मना कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वहां पे ये ट्रिपल एफ फॉर्मूला पहले अप्लाई कीजिए, फिर देखिए, पॉज दीजिए, फिर देखिए उसका क्या रिएक्शन आता है। अगर आपको लगता है कि उसके बावजूद भी वो उसी बात पे ही है कि मम्मी पापा मम्मी पापा मम्मी पापा, फिर आप मम्मी पापा से ही मिलिए, उसके साथ जाके बैठिए, प्रेजेंटेशन दीजिए। 99% केसेस में वो आपके साथ एग्री हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, चौथा पॉइंट, आई एम यंग टू डू। मतलब मैं अभी बच्चा हूं, मैं अभी क्या करूं? देखो बच्चा तो बिल्कुल नहीं हूं। 15, 16, 17, 18 साल के जो लोग होते हैं बच्चे तो बिल्कुल नहीं होते हैं, क्योंकि आज के जमाने में ये यंग जनरेशन जो है वो पता नहीं क्या क्या काम कर रहे हैं, पता नहीं किस लेवल तक। मतलब उम्र किसी भी लिहाज से मैं समझता हूं इनकम के आगे रोड़ा नहीं डालता। मतलब उम्र ये नहीं हो सकता कि उम्र कम है तो इनकम नहीं है। हमारे देश में क्या, पूरे वर्ल्ड में ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है हमारे पास जो कम उम्र के हैं और पता नहीं क्या क्या
क्या क्या बिजनेस में वो लोग कितने माहिर बन पा रहे हैं। तो ये जो बात है कि आई एम यंग टू डू, ये मैं इस बात से सहमत नहीं होता हूँ, इस बात से मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं होता हूँ। किसी भी एग्जाम्पल को आप ले सकते, जॉकर बर्ग की आप मार्क जॉकर बर्ग के आप एग्जाम्पल ले लीजिए। फेसबुक के फाउंडर है, कितने उम्र के होंगे वो? 30-35 साल, 36 साल, और दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर इंसान के लिस्ट पे वो शुमार होते हैं। 10 विदिन 10 उनका नाम आता है। तो वो क्या बच्चे नहीं है? वो भी बच्चे हैं। तो यहाँ पे जैसे ही ये बात आता है आई एम यंग टू डू, तो उनके आगे एग्जाम्पल रखिए, अलग अलग तरीके से एग्जाम्पल आप रखिए। कुछ फॉर्मूला फिल फेल फाउंड यहाँ पे अप्लाई हो सकता है, एबीसी यहाँ पे अप्लाई हो सकता है, पुट ए क्वेश्चन विद ए क्वेश्चन ये यहाँ पे अप्लाई हो सकता है कि भाई वो अगर कर सकते तो तुम क्यों नहीं। उनकी बातें सुन लेना है। पहली बात तो ये है, देखिए यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्शंस उठ के आएंगे ना, मतलब सवाल उठ के आएंगे, उनको पहले नोट डाउन करना है। मतलब जब वो आपसे बात करे या दिमाग में सेट कर लो, ये सेट कर लो कि कौन कौन से सवाल इन्होंने कहा, क्या क्या ऑब्जेक्शन इन्होंने रखा है, वो दिमाग में सेट कर लीजिए। जब वो सारी बातों का जवाब सवाल आपसे कर लेना, तब आपको जवाब देना है। हर सवाल पे जवाब तैयार मत रखिए उस टाइम। आपको क्या करना है, तीनों सवाल आपने सुन लिया या 4 उन्होंने ऑब्जेक्शन आपके आगे रख लिए, चारों को आपको एक साथ डिलीवर करना है। ऐसा नहीं करना कि आपको तुरंत, और जहां पे उन्होंने हाँ भर दिया ना आपके सामने, ध्यान रखिएगा, मान लीजिए उन्होंने 3 सवाल पूछा, पहले सवाल में उन्होंने हाँ भर दिया, तुरंत फॉर्म निकाल के सामने रख लो, मतलब ABC, क्लियर। दूसरे सवाल में उन्होंने हाँ भर दिया, तुरंत उठा के सामने रख लो। तीसरे का वेट ही मत करो, पहले में कर दिया, दूसरे तीसरे का वेट ही मत करो। मतलब आप ये सुनने के आदि मत बनो कि वो कहता है कि ठीक है मैं ज्वाइन करता हूं, ये सुनने के आदि मत बनो। आपको तुरंत वहां पे क्लोज करना है। तो आई एम यंग टू डू, वहां पे यही सवाल होता है कि सर देखिए, सिंपल फिल फेल फाउंड जो फॉर्मूला ऑलमोस्ट सबके ऊपर अप्लाई होता है। आप यहाँ पे, क्योंकि अलग अलग तरीके से सवाल होंगे, ये तो होगा नहीं कि एक ही पर्सन के ये सारे सवाल है, ऐसा तो है नहीं। कोई भी स्टूडेंट होगा जिसका या तो एक या दो, इन्हीं में से एक या दो सवाल होंगे, उसको जवाब देना है। ओके, सो फिल फेल फाउंड फार्मूला अप्लाई कीजिएगा। इसमें एबीसी अप्लाई होता है, पुट ए क्वेश्चन विद ए क्वेश्चन, ये 3-4 फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो आप। स्टूडेंट को जब इस जगह पे आके सवाल पूछे कि मैं बहुत छोटा हूं इस बिजनेस को करने के लिए, मेरी बात कौन सुनेगा। ओके, नेक्स्ट, आई कैन कन्विंस, आई कांट कन्विंस। देखिए ये जो चीजें है ना कि आई एम यंग, ये जो चीजें हैं यहाँ पे फिल फेल फाउंड फॉर्मूला अप्लाई किया, आई कांट कन्विंस। पहली बात तो ये है, आपको कन्विंस ही नहीं करना। पहली बात ये है, आपको कन्विंस ही नहीं करना होता है किसी भी बिजनेस में। मतलब उसको क्लियर कर दीजिए, फिल फेल फाउंड लगा दीजिए कि हाँ, मैंने भी सोचा था कि शायद यहाँ पे लोगों को समझाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, मैं भी गलत था। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मैं मेंटरशिप से मिला तो मुझे पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सिखाया जाता है कि कैसे आप कन्वे करोगे मैसेज, कैसे आप मैसेज को पास ऑन करते हो। आपको कन्विंस करने की जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। आपको किसी भी पर्सन को कन्विंस करने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे कन्विंस करने के लिए कोई नहीं कह रहा है आपको कन्विंस नहीं करना है। सिर्फ एक बात बताइए मुझे, सिर्फ मैं एक सिंपल एक सवाल आपसे पूछता हूँ, एज ए स्टूडेंट जितने भी है वहां पे एक सवाल आप पूछ सकते हैं, पुट ए क्वेश्चन विद ए क्वेश्चन। बेटा एक बात बताओ, आपको यहाँ पे कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन पुट ए क्वेश्चन विद ए क्वेश्चन, तुरंत उसके ऊपर सवाल दागिए कि क्या जब कोई बहुत अच्छी मूवी रिलीज होती है, सलमान खान, शाहरुख खान या ऐसे किसी चीज के ऊपर, तो क्या आप अपने दोस्तों को नहीं बताते कि ये मूवी बहुत अच्छी है? या मान लीजिए किसी ऑथर की बुक बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट है आप, ऑथर की बुक बहुत अच्छी है, क्या आप रिकमेंड नहीं करते हो कि ये चीज बहुत अच्छा है? कहीं पे एक रेस्टोरेंट खुल गया है, क्या आप रिकमेंड नहीं करते हो कि वो रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है? ये चीज करते हैं ना हम मैसेज कन्वे करते हैं ना, तो आपको मैसेज ही तो कन्वे करना है, आपको कन्विंस नहीं करना, आपको मैसेज कन्वे करना है। आपको यहाँ पे मैसेज को पास ऑन करना है। दैट मीन्स फिल फेल फाउंड पुट ए क्वेश्चन विद ए क्वेश्चन, ये दो ऐसे फॉर्मूला है इस सवाल के ऊपर कि मैं किसी को ज्वाइन नहीं करा सकता, आई कांट कन्विंस, मैं किसी को ज्वाइन नहीं करा सकता। यहाँ पे ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट फॉर्मूला है, फिल फेल फाउंड पुट ए क्वेश्चन विद ए क्वेश्चन, ये दोनों फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होता है। ये दोनों फॉर्मूला आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, आई कांट कन्विंस। जहां पे भी ये सवाल आ जाए कि मैं किसी को कन्विंस नहीं कर सकता, बस आप इन दोनों में से कोई एक लगाओ। पहली बात फिल फेल फाउंड
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन जब मैं मेंटर से मिला तो यही चीज होता है, यहाँ पे सिखाया जाता है कि कैसे आप इस चीज को पास ऑन करते हो, कैसे आप किसी चीज को बताते हो, ये सिखाया जाता है। और क्या पुट ए क्वेश्चन विद ए क्वेश्चन, क्या आप ऐसे ऐसे चीज जो अच्छे अच्छे चीज है, क्या आप पास ऑन नहीं करते? क्या आप शेयरिंग नहीं करते? अगर उस शेयरिंग से आपका बिजनेस डेवलप हो सकता है, उस शेयरिंग से आप कुछ पैसे कमा सकते हो, जिसके आपके पॉकेट मनी, शब्द का ध्यान रखिएगा, पॉकेट मनी। स्टूडेंट के लिए पॉकेट मनी बहुत बड़ा फंड होता है, बहुत बड़ा एक एसेट होता है। आप अपने पॉकेट मनी को जनरेट कर पाओ तो क्यों नहीं, तो क्यों नहीं? समझ गए मेरी बात? तो ये दो तीन चीजें हैं, स्टूडेंट के ऊपर ये सारी चीज अप्लाई होते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, आई कान कन्विंस के बाद नेक्स्ट पॉइंट उनके सामने आ सकता है, माई सेल्स बॉय। क्या आपको लगता है मैं ये काम करूंगा? क्या आपको लगता है मैं बेचूंगा, मैं ये चीज करूंगा? यहाँ पे पहली बात तो ये है, यहाँ पे आपको बेचना नहीं है। पहली बात ये है, आपको यहाँ पे बेचना नहीं है, उसको ये चीज समझा दीजिए। ये जो सारे सवाल है ना, ये साइकोलॉजिकल लास्ट है, इसके पीछे रीजन, ये जो सारे सवाल स्टूडेंट पूछता है इसके पीछे क्या रीजन है, वो लास्ट में है। इसके बाद जो नेक्स्ट इसके साथ स्लाइड ऐड है, वो उसके अंदर है, ये चीज इसी स्लाइड में ऐड है, तो आप समझ जाओगे क्यों ये सवाल पूछता है। लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि एम आई ए सेल्स बॉय? क्या मैं एक सेल्स बॉय हूं? मैं प्रोडक्ट मतलब ये बेचूंगा वो बेचूंगा? पहली बात तो ये है कि यहाँ पे कोई भी चीज आपको बेचना नहीं है, आपको रिकमेंड करना है। सेल और रिकमेंडेशन, इस दोनों चीज में बहुत फर्क है माय डियर फ्रेंड। पहले तो आप इस चीज को समझिएगा, फिर अगले को समझाइएगा कि आपको यहाँ पे सेल नहीं करना है, आपको रिकमेंड करना है। सेल क्या होता है? मान लीजिए ये एक आइटम है, ये एक आइटम है, इसको बेचना है, चाहे वो कितने का भी हो, लेकिन इसको बेचना है, ये है सेल। और ये चीज आपने यूज किया, आपको अच्छा लगा, आपने कहा कि अगर आपको ये इस टाइप के कवर चाहिए तो ये कंपनी है जिसका कवर है, बहुत अच्छा है, बढ़िया है, ये है वो है, ये है रिकमेंडेशन। तो सेल और रिकमेंडेशन में फर्क है, सेल और रिकमेंडेशन में फर्क है। आप यहां पे रिकमेंड करोगे, ना ही सेल करोगे। तो इस पॉइंट पे आके आप दो तीन फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हो। पहली बात, फील फेल फाउंड, बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे भी यही लगा था। लेकिन जब मैं ट्रेनिंग लिया, मैंने ये मेंटर से मिला, तो मुझे ये चीज सारा कुछ क्लियर हुआ, और मैंने खोजा, मैंने पाया कि यहां से तो ये हो सकता है। क्लियर? फिल फेल फाउंड फॉर्मूला आपने अप्लाई कर दिया, पूछे क्वेश्चन विद ए क्वेश्चन यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। एक सेल्स के लिए आप सीधा सीधा उससे कह सकते हो कि आपको सेल नहीं करना है सर, आपको रिकमेंड करना है। आप कोई चीज इस्तेमाल करते हो, जो प्रोडक्ट दिया जाता है किसी भी कंपनी से, तो आप उस चीज का इस्तेमाल करते हो, आपको अच्छा लगा तो आप दूसरे के साथ शेयरिंग करते हो। तो यहाँ पे आप कोई सेल थोड़ी ना करते हो, ये सेल थोड़ी ना हुआ है, ये तो रिकमेंडेशन है, ये तो रिकमेंडेशन है। और मैं एक चीज समझता हूं कि आप किसी को रिकमेंड करते करते आपका जो सपना है, आपके जो ड्रीम है, फोकस ऑन ड्रीम, आपका जो सपना है, मान लीजिए उसने बोल दिया मेरा सपना है एक बाइक खरीदने का, फिर सपना उठा के ले आओ उसके सामने कि आपका जो ये सपना है ये अगर पूरा हो सकता है, तो माय डियर फ्रेंड, माय डियर स्टूडेंट, आपको क्या दिक्कत है? आपको कहां पे प्रॉब्लम हो रही है? आप मुझे एक बात बताइए, बुरा मत मानिएगा, उससे एक सवाल पूछ के देख सकते हो आप, पुट ए क्वेश्चन विद ए क्वेश्चन। उससे एक सवाल पूछ के देख सकते हो कि इतने सालों से जो आपने 20-30 साल से, 20 साल से या 15 साल से या 16 साल से जो आपने पढ़ाई की है, उसमें हो सकता है उस पढ़ाई के दौरान आपने बहुत से छोटे छोटे चीजों में ना इन्वेस्ट किया होगा। कभी किसी को गिफ्ट दिया होगा, कभी किसी से कुछ खरीदा होगा, पेन के उसमें किसी चीज में, किसी भी मॉड्यूल में शायद आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा। लेकिन आज तक क्या उससे कुछ भी कमा पाए? आपके पॉकेट मनी कहीं पे भी एडजस्ट हो रहा है? नहीं। आंसर आएगा नहीं। तो इन सारे सवालों का जवाब, पुट ए क्वेश्चन विद ए क्वेश्चन, नहीं जब है, तो यहां पे अगर सिर्फ और सिर्फ रिकमेंडेशन से अगर आपके पॉकेट मनी बढ़ सकती है, अगर आपका जो भी खर्चा है वो अगर ऐड हो सकता है, आपको शर्म नहीं आती माँ बाप से पैसे लेने में? पुट ए क्वेश्चन विद ए क्वेश्चन, आपको शर्म नहीं आता? मतलब आपको लगता, मतलब उनको ये मत बोलिएगा, लेकिन एक स्टूडेंट होने के नाते क्या हम सबको शर्म नहीं आता कि हम
किसी छोटे छोटे चीज के लिए हम माँ बाप के आगे बार बार हाथ फैला देते हैं कि मम्मी पैसे दो, पापा पैसे दो। क्यों? आपको सर, मुझे तो बहुत शर्म आता है। मैं तो इस चीज से मतलब, अगर आप स्टूडेंट हो या सिमिलर एज में हो तो आप ये चीज पूछ सकते हो। पुट ए क्वेश्चन विद ए क्वेश्चन। तो ये 3-4 फॉर्मूला, फिल फेल फाउंड, पुट ए क्वेश्चन विद ए क्वेश्चन, फोकस ऑन ड्रीम, ये 3-4 फॉर्मूले के अंदर ही एक स्टूडेंट के सारे मतलब ऑब्जेक्शंस को हैंडल किया जा सकता है। आई एम नॉट ए सेल्स बॉय। यहाँ पे ये सवाल बहुत मतलब ये फॉर्मूला बहुत एप्लीकेबल है। जहां पे भी वो गर्दन हिला दे, यस यू आर राइट, ABC ऑलवेज बी क्लोजिंग, तुरंत क्लोज करना है, सोचना नहीं है, तुरंत आपको क्लोज करना है। माय डियर फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, ये एक ऐसे टेक्निक है जो प्रैक्टिस बेस्ड टेक्निक है, उसको अप्लाई कीजिए, सक्सेस आना 200 में से 200% है। अप्लाई, सिर्फ अप्लाई करना है। तो ये ABC फॉर्मूला को भी आपको अप्लाई करना है इसके तहत जब भी होगा। हाउ द कंपनी डिस्ट्रीब्यूट। कुछ स्टूडेंट का सवाल रहता है कि सर बहुत इतने पैसे दे रहे, ये दे रहा है, वो दे रहा है, ऐसा दे रहा है, वैसा दे रहा है, इतना पैसा कहाँ से आता है। पहले तो उसको समझाइए लॉजिकल, पहले आप उसको समझाना जरूरी है क्योंकि उसका ये सवाल है। पहले उसको समझाइए लॉजिकली कि क्यों ये चीज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। सिंपल एक एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए एक प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट की कॉस्ट है 10 रुपए, ठीक है, मानते हैं इस प्रोडक्ट की कॉस्ट है 10 रुपए। इस प्रोडक्ट को जब कंपनी रिटेलर के थ्रू आप तक बेचता है तो इस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 10 रुपए, लेकिन जब ये बिकता है तो ये प्रोडक्ट 100 रुपए में बिकता है। तो 10 रुपए का प्रोडक्ट 100 रुपए में बिक रहा है, तो बीच का जो 90 रुपए वो कहां जाता है? बीच का जो ये 90 रुपए वो कहां जाता है? वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो जनरली नेटवर्क मार्केटिंग में भी ऑब्वियसली यहाँ पे भी 10 के जगह 12 या 15 रुपए में कोई प्रोडक्ट तैयार होता है, उसी प्रोडक्ट को आपके आगे 100 रुपए में सेल किया जाता है। ये जो बीच का मार्जिन है वो आपको दिया जाता है और आपको इंसेंस हम सबको, और उसी पैसे को रोटेशनली करते 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 हम यहाँ पे बहुत बड़ा बिजनेस बिल्डअप करते हैं। ये आपने उसका सवाल का जवाब दिया, हाउ द कंपनी डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, ये एक नॉर्मल सवाल है, उसका बस एक जवाब ही आपको देना है। ये कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन नहीं है। जब आप इसका सवाल, इस सवाल का प्रॉपर जवाब दे दोगे तो स्टूडेंट एग्री हो जाता है। अगर आप लॉजिकल सवाल का लॉजिकल जवाब दोगे तो स्टूडेंट आपके साथ एग्री कर जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, हाउ आई विल फाइंड द पेपर। ये एक बहुत ही, मैं कहूंगा, एक कॉमन सवाल है स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स ये सवाल पूछते हैं कि सर मैं तो ज्वाइन कर जाऊंगा लेकिन मेरे पास लोग नहीं है, मैं ज्वाइन कैसे कराऊंगा, मैं कैसे कराऊंगा, मैं तो बहुत छोटा हूं, आई एम टू यंग। ये सारे सवाल उसके साथ रिलेट हो जाता है। आई एम टू यंग टू डू, मैं किसी को कन्विंस नहीं कर सकता, आई कांट कन्विंस, ये सारे चीज एक साथ आ जाते हैं। माय डियर फ्रेंड, आपको क्या करना है, हाउ आई विल फाइंड द पीपल, मैं कैसे लोगों को ढूंढ के निकालूंगा। पहले तो इस सवाल का जवाब दे तो आपको ढूंढ के निकालना ही नहीं है, आपको किसी को नहीं ढूंढना। आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको लेकर बैठना है, उन्हीं से ही बिजनेस कराएंगे, उन्हीं के थ्रू। फील फेल फाउंड, मैंने भी यही सोचा था कि ऐसा होता है, मेरे पास भी लोग नहीं थे, मैंने भी ये नहीं करा था, मैंने भी वो नहीं करा था, लेकिन जब मैंने इसके सारे सेमिनार इवेंट या मेंटर से जब मिला तो मैंने ये पाया, मुझे ये लगा कि हाँ ये तरीका है जिसके थ्रू इस बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है। इसमें आपको बाहर से लोग लाने की जरूरत नहीं है, आपके जो मतलब जान पहचान के लोग हैं उन्हीं के थ्रू इस बिजनेस को डेवलप किया जाता है और ये सिखाया जाता है। यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा कि कैसे आप बिजनेस को कमा सकते हो। एक स्टूडेंट को हमेशा ध्यान रखिएगा, एक स्टूडेंट जो होता है वो सीखने के लिए तैयार है। आप स्टूडेंट को सिखा सकते हो, स्टूडेंट अपने आप में सीखा हुआ टीचर नहीं होता। वो दूसरे दुनिया के लोग जहां से आते हैं वो अपने आप को टीचर समझ के आते हैं, स्टूडेंट टीचर समझ के नहीं आता। उसको पता है कि मैं आप छोटा हूं, मुझे बहुत कुछ सीखना बाकी है, तो वो सीखने के एटीट्यूड से ही आपके और मेरे सामने आता है। तो जब आप इसको ये बोलोगे, फील फेल फाउंड फॉर्मूला को लगा के ये बात कहोगे, तो ऑब्वियसली आप
ये पाओगे कि उनके अंदर ये चीज पहले से डेवलप्ड है कि वो सीखना चाहता है। फील फेल फाउंड, वहां पे ये सिखाया जाएगा कि आप कैसे लोगों को अटेंड करोगे, कैसे लोगों से मिलोगे, क्या क्या बातें होती है, किस तरीके से होता है। आपको एक अपडेटेड पर्सन, आपके पर्सनैलिटी को डेवलप किया जाता है। हाउ टू टॉक, कैसे आप लोगों से बात करोगे, कैसे बिजनेस को क्लोज करोगे, ये सारी चीज आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। सो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। बस ये सिंपल चीज आप उनके सामने रखोगे, वो तुरंत आपके सामने एग्री कर जाते हैं। ओके, लास्ट जो शॉर्ट मनी जो है, उसके पहले मैं एक चीज कहता हूं, ये जो सारे सवाल है ना, ये जो सारे सवाल स्टूडेंट पूछता है, इसका रीजन पहले जान लीजिए। इसका रीजन ये है फियर ऑफ कैरियर। स्टूडेंट के सामने एक कैरियर अपॉर्चुनिटी हमेशा रह जाता है। कैरियर अपॉर्चुनिटी मतलब वो या तो बहुत अच्छे जॉब तलाशते हैं, बिजनेस करने के लिए स्टूडेंट बहुत कम तैयार होते हैं। जॉब 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 जॉब, फियर। स्टूडेंट्स के आगे जो मैंने कहा था कि क्यों ये सवाल पूछते हैं, आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास समय नहीं है, शॉर्ट ऑफ मनी है, मेरे पास पैसा नहीं है, मम्मी पापा मना कर देंगे, मैं बहुत छोटा हूं, मैं किसी को बोल नहीं सकता, क्या मैं एक सेल्स बॉय बन के जिंदगी जीना चाहता हूं, कंपनी इतना पैसा कहां से बांट देती है मैं इतने लोगों को कहां से लाऊंगा। ये जो सारे सवाल, कॉमन सवाल, ये जो 8-9 सवाल है ना, ये कॉमन सवाल है और 90% स्टूडेंट यही सवाल पूछते हैं। ये जो 90% स्टूडेंट ये सवाल पूछते हैं ना, इसका जो रीजन है, पहले रीजन समझ लीजिए, फिर आपको पूरा खेल समझ आ जाएगा। इसका रीजन है फियर ऑफ कैरियर। उनके कैरियर पाने का या उनके कैरियर को खोने का एक बहुत बड़ा फियर उनके अंदर है कि कैरियर उनसे मिस ना हो जाए, वो किसी गलत कदम पे ना आ जाए, नंबर 1। नंबर 2, जो जिस किसी भी बिजनेस के बारे में आप बात कर रहे हो, उस बिजनेस के थ्रू क्या पता बिजनेस में कुछ होता भी हो या नहीं होता, क्योंकि नेगेटिव लोग तो सबसे ज्यादा इस इंडस्ट्री में, हमारे इस इंडस्ट्री में नेगेटिव लोग सबसे ज्यादा है। जब लास्ट मैं बिजनेसमैन पे आऊंगा, रिटायर्ड पीपल पे आऊंगा, तो ये सारे सवालों का ऑब्जेक्शन के अंदर अंदर ये सारी चीज आ जाएंगे। और उन्हीं में से तो मम्मी पापा है, उन्हीं में से तो इन स्टूडेंट्स के मम्मी पापा है। कोई हाउस वाइफ होंगे, कोई पेरेंट्स या तो बिजनेसमैन होगा, कोई रिटायर्ड होगा, यही तो है स्टूडेंट्स के मम्मी पापा। तो वो कहां से बेटर रिप्लाई देंगे। लेकिन आपको यहां पे ये चीज समझना है, ये पूरा का पूरा गेम साइकोलॉजिकल है, ये पूरा गेम साइकोलॉजिकल है। अब जो सबसे कॉमन स्टूडेंट के लिए सबसे कॉमन एक सवाल है, कॉमन एक मतलब ऑब्जेक्शन है, शॉर्ट ऑफ मनी। आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसा नहीं है। सर आपका प्लान मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा, बिल्कुल सही है, ये है वो है, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। ठीक है, पहले तो उसको अप्रिशिएट करो। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पहली बात तो ये है, अगर मान लो वो स्टूडेंट, ऐसे स्टूडेंट जो होते हैं जिनके पास पैसा नहीं है, वो पहले पैसों का हिसाब लेता है कि कंपनी इतना पैसा कहां से बांटती है, कैसे होता है, क्या होता है, सब कुछ ले लेगा आपसे, सब कुछ समझेगा, फिर कहेगा मेरे पास पैसा नहीं। पहली बात उसको अप्रिशिएट कीजिएगा कि आपका सवाल बहुत अच्छा था, आपने जो वो सवाल पूछा था कि कंपनी इतना पैसा कैसे देती है, अप्रिशिएट करो, अप्रिशिएट करो। जब आप अप्रिशिएशन करते हो ना किसी का, तो उसका सीना चौड़ा हो जाता है, वो सोचने लग जाता है कि यस मैंने कुछ अलग सोच किया है, मैंने कुछ अलग पूछा है। तो जब आप ये अप्रिशिएशन देते हो, तो एक स्टूडेंट आपके साथ 50% एग्री हो जाता है। जब आप उसको अप्रिशिएट करते हो, स्टूडेंट को हमेशा अप्रिशिएट करना होता है, हमेशा अप्रिशिएट कीजिएगा स्टूडेंट को। ओके, शॉर्ट ऑफ मनी, जहां पे ये है कि मेरे पास पैसा नहीं है, पहली बात तो ये है, फील फेल फाउंड फॉर्मूला यहां पे अप्लाई होगा। बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि जब जिस टाइम मैं स्टूडेंट था, या मैंने भी जब इस बिजनेस को शुरू किया था, तो मेरे पास पैसा नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, ये बात आप इसको क्लियर कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, शॉर्ट ऑफ मनी में नंबर 2, आप ये जरूर बोलिएगा कि बिजनेस करने के लिए, देखिए माय डियर फ्रेंड, बिजनेस करने के लिए कहीं ना कुछ इन्वेस्टमेंट तो बहुत जरूरी है, कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। 5, 10, 20, 30, 50 हजार, जो भी आपके प्लान को करने के लिए, आपके बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए जो भी पैसा देना होता है, आप उसको जरूर बोलिएगा कि ये पैसा तो आपको देना है, लेकिन आप यहां पे इस पैसों को इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो,
आपके नॉर्मली आजकल के जितने भी कंपनी है हेल्थ के प्रोडक्ट या डेली यूज के प्रोडक्ट के ऊपर ही प्लान डिजाइन है, तो आप उसको ये बोलिए कि आपके घर के जो जरूरत है वही तो आपको दिया जा रहा है, तो आप अलग से क्या कर रहे हो? आप सिर्फ अपना दुकान चेंज कर रहे हो, आप अपना शॉप चेंज कर रहे हो। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। आपने यहाँ पे बस आप अपना शॉप चेंज कर रहे हो यहाँ पे, और कुछ भी नहीं कर रहे हो। ये चीज आपके घर में जाता है, आपके मम्मी को ये प्रोडक्ट लगते होंगे, आपके पापा को ये प्रॉब्लम्स होंगे, आपके दादा दादी नाना नानी जो भी मैच्योर घर के लोग हैं उनको ये चीज जाता होगा, इस टर्म में जाता होगा, इंग्लिश मेडिसिन के थ्रू जाता होगा, ऐसे जाता होगा, वैसे जाता होगा। तो आपने क्या क्लियर किया? उसके आगे ये परसेप्शन क्लियर कर दिया कि उसके साथ जो ये प्रोडक्ट जाने वाले हैं वो प्रोडक्ट नॉर्मल प्रोडक्ट है, नॉर्मल यूजेबल प्रोडक्ट है, जो उसके घर में यूजफुल प्रोडक्ट है, वही प्रोडक्ट आप उसको दे रहे हो, अलग से कोई प्रोडक्ट नहीं दे रहे हो। नंबर मतलब आपने ये क्लियर कर दिया। ओके, फील फेल फाउंड फॉर्मूला यहां पे अप्लाई कीजिएगा कि हाँ मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम था, मैंने भी यही चीज जूझा था, मेरे पास भी उस टाइम ये पैसे नहीं थे, लेकिन जब मैं यहाँ पे गया तो मुझे ये समझ में आया कि ये चीज है, ये चीज सिखाया जाता है। फिर मैंने पैसों को अरेंज किया, इधर उधर से मैनेज किया, दोस्तों से मैनेज किया, और जो चीज आपको दिया जाता है, जो प्रोडक्ट आपको दिया जाता है, उनको अगर थोड़ा बहुत आप रिकमेंड कर दो, आप अगर थोड़ा बहुत रिकमेंड कर दो, उसी रिकमेंडेशन से आपने जो पैसे इधर उधर से लिया है वो मैनेज हो जाता है। उसको जब ये क्लियर कर दोगे तो वो ये समझ जाएगा कि यहाँ पे बिजनेस करने के लिए बहुत मोटा पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। एंड द लास्ट वन, उससे ये सवाल जरूर पूछिएगा, पुट ए क्वेश्चन विद ए क्वेश्चन। भाई साहब, आप जो पिछले 10 साल से, 20 साल से, 15 साल से पढ़ाई कर रहे हो, इसमें जो इतना इन्वेस्टमेंट लगाया आपने मम्मी और पापा को, आप कितना रिटर्न दे पाओगे? कभी सोचा है इस बारे में? वो कहेगा नहीं, कोई गारंटी नहीं है। उससे ये पूछो कि क्या आप गारंटी दे सकते हो कि आपके ऊपर कितना खर्च हुआ होगा अब तक? वो कहता है 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख। यही होता है। अगर एंटायर स्टूडेंट लाइफ को कैलकुलेट करोगे ना, तो 10 से 20 लाख रुपए के आसपास खर्च होता है आज के टाइम पे। एंटायर स्टूडेंट लाइफ की बात कर रहा हूं मैं। इतना पैसा खर्च करने के बाद क्या आप गारंटी दे सकते हो कि मम्मी पापा को कितना रिटर्न मंथली आप दे सकते हो? वो कहेगा नहीं, मेरे पास नहीं है। आप उससे ये सवाल पूछ सकते हो कि जब आपके पास ये गारंटी नहीं है कि आप कितना रिटर्न दे सकते हो इस बिजनेस के अंदर, अगर 6 महीने के प्रॉपर ट्रेनिंग, एजुकेशन, सब कुछ अगर आप प्रॉपरली लेते हो, तो गारंटी दे सकते हैं कि अगले 6 महीने बाद अगर जिस तरीके से आपको बताया जाएगा उसके ऊपर अगर आप अमल करते हो तो आपका इनकम फला 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 हो सकता है। और ये इस बिजनेस की पावर है। समझ गए आपने क्या किया? उसके जो फियर था, कैरियर फियर जो था, उसको क्लियर कर दिया। यहां पे आपने उसको ये बता दिया कि इस तरीके से यहां से आप इनकम कर सकते हो। तो ट्रिपल एफ फॉर्मूला यहां पे अप्लाई होता है, पुट ए क्वेश्चन विद ए क्वेश्चन यहां पे अप्लाई होता है। और जिस मोमेंट में वो हाँ भरता है ना आपके साथ, ABC, ऑलवेज बी क्लोजिंग, वहीं पे आपको क्लोज करना है, कुछ नहीं सोचना, आपको वहीं पे क्लोज करना है। एंड द लास्ट वन, ये सारे फॉर्मूला अप्लाई कर लिए, ये सारे सवालों का जवाब आपने दे दिया, उसके बाद भी कोई पर्सन नहीं आया, मतलब उसके बाद भी हो सकता है स्टूडेंट अड़ा हुआ है कि ना 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 ना, नहीं 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 नहीं। पहली बात तो ये है, दो चीज समझ लीजिए। पहला तो आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो गर्ल है या बॉय है, ये कंफर्म कर लीजिए। स्टूडेंट, आपको ये पता चल चुका है, जब आप मिलते हो उससे पता चल चुका होता है कि गर्ल है या बॉय है। बॉय जो है उनके साथ दो ड्रीम्स बहुत परफेक्ट ड्रीम होता है, एक बाइक, दूसरा पॉकेट मनी। बॉय के साथ ये दो चीज है, एक बाइक, एक पॉकेट मनी। और अगर गर्ल है तो उसके साथ एक चीज है, वो है सेल्फ रेपुटेशन, और उसके साथ साथ फैमिली को स्टेबल करना, फैमिली को हेल्प करना। ये दो ही सपने, दो ही चीज होता है, दो ही चीज। एक बॉय के लिए देखिए, मैं आपको बहुत कॉन्क्रीट तरीके से प्लान या प्रोजेक्शन समझा रहा हूं, बहुत कॉन्क्रीट। मतलब एक बॉय के लिए दो सपना है, बाइक, पॉकेट मनी। गर्ल के लिए दो टारगेट है, या सेल्फ रेपुटेशन मतलब अपने पैरों में खड़ा होना, और दूसरा जो चीज है वो है साथ साथ फैमिली को सपोर्ट करना। ये दो चीज गर्ल के लिए, दो चीज बॉय के लिए है। अब आप क्या करना है समझिएगा, 3-4 चीज यहां पे अप्लाई कर सकते हो। नंबर 1, टाइट थ्योरी, ऑफर्स एंड टेकअवे।
ऑफर्स एंड टेक वे। आप उसके सामने बैठे हो, आप उसके सामने अपना लिस्ट निकालो, देखिए मैं इतने लोगों से मिला हूं, इतने लोगों से बात कर चुका हूं, इतने लोग मेरे साथ आने वाले हैं, ये तो हो सकता है उसके और आपके कुछ कॉमन फ्रेंड भी है। आप उसको बताइए कि मेरे प्रोस्पेक्ट लिस्ट में ये सारे नाम हैं, ये सारे नाम हैं। अगर आज के डेट में आप नहीं आते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगला एक फॉर्मूला प्रॉफिट एंड लॉस, उसको लॉस दिखा दो कि ये लोग शायद जुड़ जाएगा, तुम्हारा भी भला नहीं है, मेरा भी भला नहीं है, इससे बेहतर है आप मेरे साथ जुड़ जाओ। प्रॉफिट का फॉर्मूला, दैट मींस प्रॉफिट एंड लॉस यहां पे अप्लाई कर सकते हो, काइट थ्योरी अप्लाई कर सकते हो, टेक वे ऑफर दीजिए, जो ऑफर आप दे सकते हो। अगर आपके सिस्टम के अंदर, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप उसको सपोर्ट कर सकते हो, तो ही आप ऑफर डिजाइन कीजिएगा, या फिर कंपनी ओरिएंटेड जो ऑफर है उनको सामने रखिएगा। टेक वे मतलब ये कर सकता हूं, नहीं करूंगा भैया, अगर ये हो सकता है, ये है, ये नहीं है तो ये वापस, मतलब टेक वे, काइट थ्योरी यहां पे अप्लाई कीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो। एंड द लास्ट वन, इफ नॉट देन व्हाट, इफ नॉट देन व्हाट। भाई साहब एक बात बताओ, जॉब मिलना ये है, जॉब मिलना वो है, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, ये चीज है, क्योंकि स्टूडेंट नेचुरली स्टूडेंट लोग यही सोचते हैं कि मैं एक बहुत अच्छा स्टूडेंट हूं, मैं पास आउट जैसे होऊंगा, जो ऐसे ही पास हो जाऊंगा उसके बाद मुझे एक जॉब मिल जाएगा, उस जॉब के थ्रू मैं 10 20 30 50 हजार रुपए कमा लूंगा। उसको 2 3 चीजें समझा दीजिएगा। बैंकिंग इंटरेस्ट, अगर वो आज ये काम नहीं करता है तो उसके पास क्या ऑप्शन है। तो आप ये 5 6 या 10, मतलब मेनली फील फेल फाउंड, एबीसी, पुट ए क्वेश्चन विद फोकस ऑन ड्रीम, ये 4 चीजों में आप एक स्टूडेंट का सारा कुछ क्लियर कर सकते हो, ठीक है। बट इसके बावजूद भी अगर नहीं आता है कोई स्टूडेंट, तो आप काइट थ्योरी, प्रॉफिट एंड लॉस, बैंकिंग इंटरेस्ट वाला, अगर वो लॉजिकल है, बहुत ज्यादा पैसे को बहुत अच्छे से समझ पाता है, तो इसके ऊपर बात कीजिएगा, अदरवाइज नहीं। और इफ नॉट देन व्हाट, मतलब अगर ये नहीं तो क्या, तुम्हारे पास कोई प्लानिंग है, अगले फ्यूचर का कुछ प्रोग्राम तुमने बना रखा है। उसके 99% स्टूडेंट के साथ ना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वो है ड्रीम। उनके ड्रीम के ऊपर हिट करना है माय डियर फ्रेंड, उनके ड्रीम के ऊपर बार बार आपको हिट करना है। ये सारे फॉर्मूला, सारे ऑब्जेक्शन अप्लाई कर लिया, फिर भी नहीं हुआ, तो ये 3 4 जो लास्ट के हथियार है उसको यूज करना है। काइट थ्योरी, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, इफ नॉट देन व्हाट, एंड बैंकिंग इंटरेस्ट को भी सामने आप रख सकते हो। इससे पहले फील फेल फाउंड, पुट ए क्वेश्चन विद ए क्वेश्चन, फोकस ऑन ड्रीम, ये 3 फॉर्मूला है जो स्टूडेंट के ऊपर पहले ही अप्लाई होता है। नहीं होता है देन ये 5 6 चीजें आपको अप्लाई करनी है। एक स्टूडेंट को अपने बिजनेस में लाने के लिए ये 7 8 9 सवाल है। आपको इन 9 सवालों के ऊपर अगर आपने तैयारी कर ली, तो किसी भी स्टूडेंट को, सॉरी 8 सवाल है, इन 8 सवाल के ऊपर अगर आपने तैयारी कर ली, किसी भी स्टूडेंट को आप ज्वाइन करा सकते हो। तैयारी कैसी करनी है? इन फॉर्मूला के साथ। ये जो फॉर्मूला आपके सामने रखा गया है, इन फॉर्मूला के साथ आपको तैयारी करनी है। एक स्टूडेंट सबसे बड़ा ड्रीमर है, बॉय है तो समझ लीजिए 2 सपना, एक बाइक का सपना है, सेकंड जो सपना है वो है पॉकेट मनी। गर्ल है सेल्फ रेपुटेशन, अपने आप को सोसाइटी में स्टेबल करना है और फैमिली को सपोर्ट करना है। बस ये 2 चीज सामने दिमाग में रखते हुए उसको प्रोजेक्ट करना है। मतलब आई डोंट हैव टाइम बताओ, फिर घुमा फिरा के बाइक पे चले जाओ, फिर उसके पॉकेट मनी पे चले जाओ। लड़का है, अगर लड़का है शॉर्ट ऑफ मनी, घुमा फिरा के उसी पे पहुंच जाओ, केटीएम में पहुंच जाओ, रॉयल एनफील्ड पे पहुंच जाओ, ऐसे उस चीजों में पहुंच जाओ। पेरेंट्स आर नॉट एग्री, इस पे भी समझ लो कि आपको क्या बोलना है। कोई पेरेंट्स क्या अलाउ करता है बच्चे को बाइक देने के लिए? 99% स्टूडेंट, सॉरी 99% पेरेंट्स तो नहीं करते हैं। फिर कैसे बाइक मिल जाता है, फिर कैसे बच्चे बाइक ले लेते हैं? तो आपको भी ना पेरेंट्स के आगे कुछ जिद रखना होता है। पेरेंट्स के आगे ये अपने आप को प्रूफ करना है कि पापा मम्मी, अगर इस बिजनेस के साथ मैं शामिल हो जाता हूं तो मैं आपको एश्योर कर रहा हूं, आपके जितने भी प्रॉब्लम्स है उन चीजों का मैं सोल्यूशन निकाल के आपको दे सकता हूं। बी ए स्टूडेंट, आप सबको मैं कह रहा हूं, अगर कोई स्टूडेंट भी यहाँ पे मेरे इस चैनल, मतलब इस चैनल के थ्रू जुड़े हुए हैं और इस प्रेजेंटेशन को देख रहे हो, तो प्लीज आप सब इस चीज पे थोड़ा सा सोचिएगा कि बीइंग ए स्टूडेंट आपको भी ये जिम्मेदारी उठानी है कि फैमिली में जो जो चीज है, जो जो चीजें जरूरत है, उस पे आपको भी भागीदारी करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले अपने आप को काबिल बना लो।
अगर काबिल बनाना है तो आपके सामने इन दिस टाइम जो भी मतलब लीडर आपके सामने बैठे हुए हैं उनका हाथ पकड़ लीजिए, उनके साथ चलना शुरू कर दीजिए। और इस प्रेजेंटेशन में जो स्टूडेंट वाला प्रेजेंटेशन है जिसके ऊपर हमने बात करी है, इस प्रेजेंटेशन में जी जान लगा के एक बार आप ट्राई करके देख लीजिए। मैं गारंटी दे रहा हूं जितने भी स्टूडेंट है कैटेगरी में, जो सॉर्टिंग लिस्ट आपने बनाया था, जो लिस्ट बिल्डिंग में लिस्ट बनाया गया था, उस लिस्ट के ऊपर मैंने बताया था कि आपको कैसे कैसे सॉर्टिंग करना है, क्या क्या चीज लाना है, किस तरीके से आपको लिस्ट तैयार करना है। उस लिस्ट के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन पे ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, उन पे ये फॉर्मूला अप्लाई करो और बस अपने बिजनेस को कंफर्म करो। मैं चाहता हूं अब से, आज के बाद कोई भी स्टूडेंट आपसे नहीं छूटे, लेकिन इन फॉर्मूला को अप्लाई जरूर करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आज का सेशन भी बहुत अच्छा रहा होगा, बहुत मजेदार कंटेंट था आज स्टूडेंट कैटेगरी में। उसके बाद हम लोग बात करेंगे जॉब वाले पर्सन को कैसे डील किया जाता है, फिर हम बात करेंगे बिजनेसमैन को कैसे डील किया जाता है। एक एक करके हम इन कैटेगरी में कवर अप करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। Stay safe, stay shine.